मेंढक और बैल। जी हाँ दोस्तों, एक प्यारे से जंगल में एक खूबसूरत सा तालाब था और उस तालाब के अंदर किनारों पर एक मेंढक का परिवार रहा करता था। एक बड़ा ही मोटा, ताजा और तगड़ा सा मेंढक वहां पर हुआ करता था, जिसके बाजू भी मोटे, पैर भी मोटे, आंखें बड़ी बड़ी और रंग पीला छत्तेदार दागों वाला। उस मेंढक के कुछ बच्चे भी थे। वो अपने मेंढक पापा से बड़ा प्यार करते थे। जब भी वो मेंढक पापा से कहते, पापा आप इस जंगल के बारे में क्या जानते हैं, तो मेंढक पापा कहते कि मैं इस जंगल का सबसे बड़ा मेंढक हूँ, मुझसे ज्यादा बड़ा मेंढक कोई है ही नहीं। देखो पूरे तालाब में, क्या तुम्हें मुझसे कोई बड़ा प्राणी दिखता है? सभी मेंढक के बच्चे आसपास तालाब में देखते और उन्हें यकीन होता कि हाँ, हमारे मेंढक पापा तो सही कह रहे हैं, आसपास तो कोई भी ऐसा प्राणी नहीं जो हमारे मेंढक पापा से ज्यादा बड़ा हो। और बस इसी तरह से सभी मेंढक के बच्चे मेंढक पापा के गले लग जाते और मेंढक पापा अपने घमंड में चूर होके जोर जोर से हंसते। है कोई मुझसे बड़ा, है कोई मुझसे बड़ा, बताओ सबसे बड़ा कौन है? सभी मेंढक के बच्चे कहते, हमारे मेंढक पापा, हमारे मेंढक पापा सबसे बड़े। बस दोस्तों, इसी तरह से उन मेंढक बच्चों का जीवन गुजरता। दिन भर तालाब में मस्ती करते और फिर अपने मेंढक पापा से कहानियां सुनते। लेकिन एक दिन उन मेंढक के बच्चों की जिंदगी में कुछ यूं हुआ कि तालाब का पानी धीरे धीरे थल 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 करके हिलने लगा। पानी में जोर जोर की हलचल होने लगी। मेंढक के बच्चे बाहर निकलकर देखने लगे तो उन्हें अंदाजा हुआ कि एक मनुष्य अपने किसी एक जानवर के साथ वहां पानी पी रहा है। और वह जानवर को देखकर वो सारे मेंढक प्राणी हैरान हो गए। वो डरने लगे कि ये इतना बड़ा पहाड़ जैसा प्राणी कौन है। उन्होंने उस प्राणी के पास जाकर उससे पूछा, तुम कौन हो? तो मनुष्य के पास खड़े उस जानवर ने कहा, मैं इस किसान का बैल हूँ। ये मनुष्य है, ये धन धान्य उगाता है, फसलें उगाता है और उसको उगाने में मैं अपनी शक्ति इसके साथ लगाता हूँ। मेंढक बच्चे बड़े हैरान हुए कि वो सब तो ठीक है, पर तुम इतने बड़े कैसे हो? तुम इतने बड़े सच में हो? बैल कहता है, हाँ, मैं बहुत बड़ा प्राणी हूँ। मेरी ऊंचाई भी बहुत है, मेरी चौड़ाई भी और मेरी ताकत भी। देखना चाहते हो मेरी ताकत? मेंढक बच्चे घबराकर पानी में फिर से कूद गए और सोचने लगे कि ये बैल इतना बड़ा कैसे हो सकता है? आखिर ये कौन सा प्राणी है? बड़े तो हमारे पापा हैं। और बस धीरे धीरे करके वो रात को अपने घर पहुंचते हैं और मेंढक पापा को सारी कहानी कहते हैं। मेंढक पापा हैरान हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इनका पापा हूँ, मेंढक पापा, और मैंने इन्हें कहा है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मतलब मैं सबसे बड़ा हूँ। इस तालाब में मुझसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। लेकिन मेंढक, जो खुद कभी उस तालाब से बाहर नहीं निकला था, न कभी अपने बच्चों को निकलने दिया था, इसलिए हमेशा इस गलतफहमी में रहा कि सबसे बड़ा वह खुद है और बाकी का संसार, उसके प्राणी सब छोटे छोटे हैं। लेकिन अब मेंढक पापा का भ्रम टूटने वाला था। सभी बच्चे जिद करने लगे कि पापा आप भी चल के देखो, वो बैल बहुत बड़ा था, आपसे भी बड़ा था। तो मेंढक पापा ने अपने अंदर गहरी सांस ली, अपने शरीर को फुलाया और पूछा, क्या वो मुझसे भी बड़ा था? सभी बच्चों ने कहा, हाँ मेंढक पापा, आपसे भी बड़ा था। फिर मेंढक पापा ने और सांस फुलाई, अपने शरीर को और मोटा कर लिया और फिर कहा, क्या अब बताओ, क्या अभी भी वो मुझसे बड़ा था? मेंढक के तीनों बच्चे कहने लगे, हाँ मेंढक पापा, वो आपसे अभी भी बड़ा ही लग रहा था। फिर मेंढक ने आखिरी बार और सांस फुलाई और अपने आप को बहुत मोटा करने की कोशिश की और पूछा, क्या ये मुझसे भी बड़ा था? तीनों बच्चों ने कहा, आपसे भी बड़ा था। जैसे ही चौथी बार मेंढक पापा ने ज्यादा सांस फुलाने की कोशिश की, इतनी हवा भरी कि मेंढक पापा फट के चार हो गए और उनका घमंड भी चूर चूर हो गया और उनका शरीर भी चूर चूर हो गया। इसी तरह हमारी इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों, अब इस कहानी से हमको क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी की नैतिक शिक्षा यही कहती है दोस्तों कि घमंड पतन का कारण होता है। आपसे कोई बड़ा है या कोई आपसे छोटा है, ना तो इस बात का आपको घमंड होना चाहिए, ना ही इस बात का आपको अफसोस होना चाहिए। आप जैसे हैं वैसे ही ठीक है। इस बात को मानकर चलना सबसे बड़ी बात होती है।